सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी परीक्षा नज़दीक है। मैं यूपीपीसीएस की और यूपीएससी परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको अवगत कराना चाहता हूँ, उन सबको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह से जो है रणनीति, किस तरह से प्लानिंग करनी होगी। हाउ टू प्लान, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज अ ईयर, फुल कंप्लीट ईयर। जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारा अगर सिलेक्शन हो जाए तो अपने सिलेक्शन को निर्धारित करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो भी विद्यार्थी या जो भी स्टूडेंट अभी स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट करके एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है या किसी कारणवश जो है उनका प्रीलिम्स भी पास नहीं हुआ है, तो मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स पास करने के लिए किन बातों का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि 2026 का आगमन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। ये मैं इंग्लिश में बात करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बात करूंगा, ताकि हम स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो होंगे, इन दोनों के लिए कंफर्टेबल हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि यूपीपीसीएस की परीक्षा जो अब 2026 की प्रीलिम्स की परीक्षा और 2025 की मेंस की परीक्षा जो है वो होने वाली है। और आप सब लोग अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरे स्ट्रेटजी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ लगे होंगे, तैयारी करने में पूरा अपना जो है टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो बिल्कुल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर हमें सर्विस लेनी है, निश्चित तौर पर सर्विस को लेकर अपने करियर को, अपने भविष्य को उज्जवल करना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, डेफिनेटली आपको कुछ बातों को समझना होगा। सबसे पहले तो ये कि अगर आपने अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप सोचिए, इस बात को समझिए कि किस तरह से टाइम का इम्पोर्टेंस है। जब जितनी टाइम की इम्पोर्टेंस होती है उस हिसाब से हमें अपना काम को निरंतर करना चाहिए। तो ठीक है, अगर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं, कमेंट में अपने प्रश्न भी लिखें, अपने क्वेश्चंस भी लिखें, अपने डाउट्स भी लिखें, और जिस तरह से आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा उस चीज़ के विषय में, मैं आपको गाइड भी करूंगा और मैं आपको हर उस पहलू के हिसाब से एक मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से प्रीलिम्स को पास करना है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मेंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट को लिखना होता है, किस तरह से हमें अपनी चीज़ों को समझना होता है और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए सक्सेस के प्रति और ज़्यादा अग्रसर रहना होता है, उसके सक्सेस को और अपनी तरफ जो है वो खींचना होता है। कहते हैं मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्टेशन जो होती है वो उसी के लिए होती है कि सबसे पहले आपको हार्ड वर्क करना होगा, सबसे पहले आपको जो है वो स्ट्रेटेजी को बनाना होगा, अपने हार्ड वर्क के साथ साथ अपने स्मार्ट वर्क को भी परफॉर्म करना होगा, अपने जो टाइम आपको दिया गया है, जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उसको उस पर अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपको समय देना होगा। तो बिल्कुल आज ये मेरी पहली वीडियो है, तो पहली वीडियो के तौर पर मैं जो है बता रहा हूँ आपको। तो यूपीपीसीएस के लिए और यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि मैं अपने काम जो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, जो गरीब बच्चे हैं, जो अभी बच्चे जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जिनके पास अच्छी फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो बच्चे कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सपना है, बड़ा लक्ष्य है उनका जीवन में कुछ कर दिखाने का, डेफिनेटली आपको इस चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले यूपीपीसीएस की और यूपीएससी दोनों की। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि यूपीपीसीएस का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस जो होता है वो लमसम एक जैसा ही होता है, कुछ टॉपिक्स का अंतर है, लेकिन जो पैटर्न है वो पैटर्न दोनों का सेम है। जैसे कि आपको पता ही होगा यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले हमें परीक्षा प्रीलिम्स की तैयारी करना, मेंस की तैयारी करना और इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ अगर हमें सिलेक्शन लेना है, हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट्स को मेंस की प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारे पहलुओं से रूबरू होते हैं, बहुत सारे सिलेबस से रूबरू होते हैं, बहुत सारे टॉपिक से रूबरू होते हैं। उसमें आप डीप एनालिसिस करते हैं, डीप स्टडीज बनाते हैं, डीप क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन करते हैं, तो आपको ये जजमेंट मिलता है, आपको ये पता चलता है कि मुझे किस टॉपिक में कितना डीपली नॉलेज को
अर्न करना है, लर्न करना है। तो मेंस की प्रिपरेशन को पहले रखना होगा, उसके साथ ही साथ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड करनी होगी। जैसे आपने देखा होगा, जो मेंस की प्रिपरेशन होती है उसमें साथ ही साथ हम प्रीलिम्स के कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी के आप लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स विजुअल फैक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर आप देखेंगे कि जब आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो आप उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, चीज़ को ग्रास्प करते हैं और उसमें एग्जाम में आउटपुट देते हैं। तो उसके लिए आपको दोनों का जो सिलेबस है उसको पढ़ना होगा, सिलेबस को पर फोकस ज़्यादा करना होगा। जब आप सिलेबस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको जजमेंट मिलेगा कि प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम मुझे किस चीज़ को पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि हमें डेफिनेटली जो है प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है वो साथ ही साथ करनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें स्ट्रेटजी ये बनानी होगी कि सबसे पहले हम मेंस पर फोकस करेंगे, उसके बाद हम प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे। जिस तरह से हमारे एग्ज़ाम यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो उसी हिसाब से कंडक्ट होगा जिस हिसाब से कैलेंडर आ चुका है। अगर कैलेंडर नहीं आया है तो कैलेंडर आने वाला है, तो बिल्कुल आप जो है कमर कस लीजिए सरकारी नौकरी लेने के लिए। डेफिनेटली आपको इन सब बातों का ध्यान देना होगा कि हमें क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़िए और अपनी सफलता को निश्चित कीजिए और अपनी सफलता पर पूर्ण रूप से एक मोहर लगाइए कि हाँ, इस साल मुझे अपनी सफलता जो है वो 101% लेकर अपना सिलेक्शन निर्धारित करना है, सुनिश्चित करना है, और अपने जो एग्ज़ाम की जो लिस्ट है उस लिस्ट में क्वालिफाई कर दिखाना है। ठीक है, तो सबको बेस्ट विशेस, सबको बहुत बहुत मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।